कई महान किताबों में लिखा है कि एक वास्तविक प्रेम इंसान को कभी मरने नहीं देता। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिस वक्त ये टूर में निकला था, मैंने यहाँ इंडिया में इंगेजमेंट करके निकला था यहाँ से। और कई लोगों ने बोला भी था कि आप यहाँ इंगेजमेंट करके जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा कि आपका इंगेजमेंट टिकेगा। लेकिन टिका। बरसों बाद मैं यहाँ आया, उसी लड़की से मैंने मैरिज किया। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ। और दो ऐसी घटना है जिसमें एक थी, मैं ओटावा में था। ओटावा में इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में ठहरा हुआ था। और वहाँ पे जिस दिन मैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैं मिला था, प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई। जिस वक्त मैं मुलाकात करके हॉस्टल में आया ना, तो उस वक्त कुछ मीडिया वाले और बहुत से अलग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़पेपर मेरे इंटरव्यू के लिए वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ बैठा हुआ था, तो उस वक्त एक डेबरा करके ऑस्ट्रेलियन लड़की थी। वो पता नहीं क्यों मेरे बाजू बाजू में आके खड़ी रहती थी, बैठ जाती थी। और जैसे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उसके बाद उसके बाद भी एक ऐसी घटना हुई थी। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं बाहर जाने लगा तो डेबरा मुझे एकदम पूछने लगी कि ताहिर वेयर यू गोइंग। मैंने कहा आई एम जस्ट गोइंग आउटसाइड टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। तो बोले कैन आई ज्वाइन विथ यू। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और मेरे साथ आई। फिर 3-4 दिन हम हॉस्टल में ही थे। और 3-4 दिन तक मैंने देखा कि जिस वक्त भी मैं कहीं भी जाता, जहाँ भी बैठता, वो मेरा आजू बाजू में आके बैठ जाती थी। हालांकि मुझे इतना कोई उससे लगाव नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि यह क्या चल रहा है। लेकिन 3-4 दिन के बाद अचानक वो मुझे कहने लगी कि ताहिर ये हॉस्टल में मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्यों ना हम लोग कोई छोटी होटल में जाके रुके। हम लोग जो भी रेंट है हम दोनों आपस में आधा आधा देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले आपके साथ होटल में नहीं रह सकता हूँ। तो वो एकदम मुझे जीत करने लगी। उस दिन सुबह से शाम तक वो मेरे इतने पीछे पड़ गई थी कि बस तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, अकेले चलो। मैं मना ही कर रहा था। मुझे जब तक याद है, रात के 2-3 बजे तक मैं वहाँ हॉल में बैठा था, ओटावा हॉस्टल के अंदर। वो एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी, बस ताहिर मेरे साथ तुम अकेले चलो। मैंने मना किया था। फिर एंड में मैंने इतना बताया था कि ओके, गिव मी सम टाइम्स टू थिंक, वी विल डिस्कस टुमारो मॉर्निंग। और वो अपने कमरे में चली गई, मैं अपने कमरे में गया जो जेंट्स का डॉर्मेट्री था। और सुबह में जब 8 बजे के करीब मैं नीचे आया रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन वाला मुझे, जो भी 2-3 बैठे थे, मुझे कहने लगा था, यू डोंट नो व्हाट हैपन विद डेबरा। मैंने कहा नो आई डोंट नो। बोले रियली डोंट नो। मैंने कहा नो। बोले उसके साथ क्या हुआ है कुछ भी पता नहीं है। मुझे कहा नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो बोले वो तो तुमको लव करती थी। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। पता नहीं उसकी तरफ से क्या अट्रैक्शन था उस वक्त। तो बोले नहीं, रात को तकरीबन 4-5 बजे के करीब करीब सुबह में उसने अपने कमरे के अंदर, जो लेडीज़ रूम था, वो एकदम चिल्ला रही थी, ताहिर लव यू, ताहिर आई लव यू। और अपने जो बाल थे ना, बाल पूरे खोल डाले थे, कैंची से बाल उसने काट दिए थे। और अचानक वो जंप लगाना चाहती थी, ऊपर से सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन जो 3-4 लड़की उसके साथ कमरे में थी, उन्होंने उसको बचाई। नीचे हम लोगों को कहा कि इन्फॉर्म किया, हमने पुलिस को बुलाया। हालांकि उसकी हालत ऐसी थी ना, उसके मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था, ताहिर आई लव यू, ताहिर आई लव यू। और फिर पुलिस वाला है, उन्होंने उनकी जो कंडीशन देखी, तो कंडीशन देखने के बाद वहाँ जो मेंटल हॉस्पिटल थी, वहाँ उन लोगों को इन्फॉर्म किया और वो लोग आके उनको ले गए। तब मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। और एक तरफी प्रेम था और मैं एक उसका एक लगाव था। तो वो सुसाइड करने तक वो चली गई थी। तो मैं ख़ास करके मैं कुछ यंगस्टर है, उन लोगों को ये ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है, जैसे एजुकेशन में, हालांकि अच्छा खासा एजुकेशन भी ले लेते, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, सुसाइड कर लेते। कोई एक दूसरे के प्रेम में पड़ते, और अगर एक तरफ से हाँ हो या ना हो, तब भी ये डिसीज़न लेते हैं। सुसाइड करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप सुसाइड कर लेते हो, ये ऊपर वाले ने भी मना किया है कि सुसाइड करना बहुत गलत बात है। और आप तो सुसाइड करके मर जाओगे, लेकिन आपके पीछे आपकी जो फैमिली, उनकी क्या हालत होती है। तो मैं ख़ास आप लोगों से, जो खास करके स्टूडेंट है, कि ये आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। आपके सामने जो हालात है, वो हालात का सामना करो।
अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो अकेले चले जाओ, 2-3 दिन अकेले रहो। और ये ऊपर वाले ने हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाली है ना, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी तकलीफ़ हो, कोई ऐसा दर्द हो, अगर 2-3 दिन आप अकेले चले जाते हो ना, धीरे धीरे आपके माइंड से निकल जाता है। और एक घटना हुई थी, मैं वहाँ था, एडमंटन में था, ऑस्ट्रेलियन लड़की थी, मेरी किताब लिख रही थी। हम लोग एडमंटन में 2 महीने साथ में रहे थे। हालांकि वहाँ तो ऐसा हुआ था कि हम साथ में थे और ये इतने एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, यानी एकदम इतने पसंद करते थे कि यहाँ तक आ गया था माइंड में कि मैरिज भी कर ले। लेकिन मुझे पता था मैंने इंगेजमेंट किए हुए, लेकिन इंसान हूँ कभी कभी, यानी इंसान बहक जाता है। हालांकि कोई गलत काम हमने नहीं किया था, साथ में रहते थे, मैं कहता था, वो मेरी किताब लिखती थी। और अचानक 2 महीने के बाद एक दिन वो जो लारा थी, उसके माइंड में क्या आया, सुबह में जैसे वो उठी ना, तो अपने बेड पे से आई, मेरे पास आई, ताहिर आई हैव टू लीव, आई एम नॉट गोइंग टू राइट योर बुक। मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट्स हैपन? तो लास्ट नाइट आई सीन द ड्रीम। बोले जो तुम्हारी फियांसी है ना, वो मेरे सपने में आई थी और मुझे बार बार मुझे कह रही थी कि तू अब बीच में से हट जा, हमारे बीच में मत आ। तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारा कोई सही प्रेम है, लव है, तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती हूँ। और वो अचानक एकदम मुझे छोड़ के उसने डिसीज़न लिया और उसी दिन वो वहाँ से निकल गई। तो कहने का मतलब उस वक्त मैं इतना टूट गया था, क्योंकि एक अट्रैक्शन था, और वो चली गई। 2-3 दिन तक मैं हॉस्टल में अकेला रह गया था, हॉस्टल के अंदर एकदम मायूसा रहता था। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे दिमाग से निकल गया। तो यही चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो घबराओ मत, सामना करो, और ख़ास करके ये सुसाइड, मरना, ये छोड़ दो। प्यार एक वो चीज़ है जो मैंने की थी, जो मैं यहाँ से निकला था, जो मैंने वादा करके मैं निकला था कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा। इतने सालों के बाद भी मैं इंडिया आया, उसके साथ मैंने मैरिज की है। इसको जो कहते हैं कि रियल प्यार, लव। और अट्रैक्शन ऐसा होता है ना कि कभी कभी लड़का लड़की, यानी कुछ खूबसूरत लड़की दिख गई या लड़का दिख गया, तो एक जात का एक अट्रैक्शन रहता है थोड़े टाइम के लिए। अब वो अट्रैक्शन के भी बहुत से अलग अलग मायने हैं, वो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो अट्रैक्शन एक ऐसा है ना कि इंसान के दिमाग में कुछ टाइम के लिए रहता है। अगर उससे अच्छा कुछ और दिख गया ना, तो वो अट्रैक्शन टूट जाता है, वो अट्रैक्शन दूसरी जगह चला जाता है। तो प्यार और अट्रैक्शन में खास ये चीज़ है, जो सही प्यार होता है ना, वो प्यार ही होता है। जो मैंने किया है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ। और मैंने उसी लड़की से जो सालों बाद आके मैंने मैरिज की है।